नमस्कार साथियों, वेलकम टू 6 PM डेली क्लास। इस क्लास में हम MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 to 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। ओके, तो एक तरफ फैक्ट्री, फिर वर्तमान स्थान और वर्ष कब स्थापित किए गए, इनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कारखाना स्थापित किया, सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की मसूलीपट्टम में, और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये किया 1605 में। फिर पुलिकट में किया, पुलिकट ये पड़ता है तमिलनाडु में, और ये किया 1610 में। इसका बाद में नाम कर दिया गया, इस फैक्ट्री का नाम फोर्ट गैलरिया रख दिया गया। फोर्ट गैलरिया। उसके बाद सूरत में स्थापित की गई फैक्ट्री, और ये गुजरात में है, हमको पता है, और ये 1616 में स्थापित की गई। उसके बाद बिमलीपट्टम, और ये आंध्र प्रदेश में है, और ये स्थापित किया गया 1641 में। उसके बाद कराईकल, और ये तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में है, और ये 1645 में स्थापित किया गया कराईकल में फैक्ट्री। उसके बाद चिंसुरा, तो ये बंगाल में है, और ये 1653 में स्थापित किया गया। उसके बाद कासिम बाजार, ये भी बंगाल में है, और ये स्थापित की गई 1658 में। उसके बाद पटना, ये बिहार में है, और यहाँ पर भी 1658 में स्थापना की गई फैक्ट्री की। उसके बाद बालासोर, ये उड़ीसा में है, और इसकी भी 1658 में स्थापना की गई। उसके बाद नागपट्टिनम तमिलनाडु में है, और इसकी स्थापना की गई 1659 में। फिर कोचीन, तो ये है केरल में, और इसकी स्थापना की 1663 में। इसके अलावा भरूच, आगरा और अहमदाबाद में भी फैक्ट्रियां स्थापित की गई। ठीक है, तो फैक्ट्री या व्यापारिक अड्डे, तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें। उपरोक्त सभी नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो ये पुर्तगाली करते थे। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग पुर्तगाली करते थे, और फिर इसलिए क्या हुआ, 1632 में शाहजहां ने हुगली में जो पुर्तगाली बस्ती थी उसको नष्ट कर दिया। 1632 में शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्ती को नष्ट कर दिया, ताकि पुर्तगाली जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती ना कर पाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की बात सही है।
एक्सला-सापेल की संधि हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद। ओके, या ऐसे कहें कि एक्सला-सापेल की संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया और इस संधि में अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। ओके, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। एक्सला-सापेल की संधि 1748। तो यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य एक्सला-सापेल की संधि हो जाती है और यूरोप में युद्ध समाप्त हो जाता है। तो जब यूरोप में युद्ध समाप्त हो जाता है तो भारत में भी जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। और इसमें क्या प्रावधान था कि अंग्रेजों को भारत में मद्रास वापस मिल गया और उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसियों को लुइसबर्ग वापस मिल गया, लुइसबर्ग वापस मिल गया। और ये युद्ध क्यों प्रारंभ हुआ था? ये युद्ध प्रारंभ हुआ था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के रूप में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के रूप में ये भारत में भी युद्ध प्रारंभ हो गया था। ओके, यूरोप में युद्ध प्रारंभ हुआ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के रूप में और इस वजह से भारत में भी ये युद्ध प्रारंभ हो गया था फ्रांसीसियों और ब्रिटिश के मध्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये थे हैदर अली। हैदर अली ने ऐसा किया था। ये फ्रांसीसियों की मदद से किया था, फ्रांस की मदद से 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी हैदर अली ने। और हैदर अली ने अपने सैनिकों को पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित भी किया था, ट्रेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में एक थे, जो कि सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, संत फ्रांसीसी जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। गलत। संत फ्रांसिस जेवियर 1542 में गोवा आए और इनकी मृत्यु हुई चीन में, चाइना में इनकी मृत्यु हुई। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा है, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, जो कि सही स्टेटमेंट है। तो 1 और 3 सही है इसमें। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में युद्ध और सूची सेकंड में कौन से वर्ष में लड़े गए? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये 1780 से 1784 के मध्य लड़ा गया। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये 1749 से 54 के मध्य लड़ा गया। 1749 से 1754 के मध्य। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1803 से 1805 के मध्य लड़ा गया। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये 1878 से 1880 के मध्य लड़ा गया। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये लड़ा गया 1780 से 84 के मध्य। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ये लड़ा गया 1749 से 1754 के मध्य। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये लड़ा गया 1803 से 1805 के मध्य। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये लड़ा गया 1878 से 1880 के मध्य। ओके, तो इसमें ए में आएगा 2, तो इसमें ए ऑप्शन में ए में 2 है सिर्फ, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली देश का नहीं था? तो दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाली था, डोमिंगो पेस ये भी पुर्तगाली था और फर्नाओ नुनीज ये भी पुर्तगाली था। तीनों पुर्तगाली थे और ये विजयनगर साम्राज्य में आए थे विजयनगर साम्राज्य में भारत आए थे। जबकि पीटर मुंडी ये ब्रिटिश यात्री थे पीटर मुंडी। इसके साथ साथ ही ये शाहजहां के काल में भारत आए थे।
शाहजहां के काल में भारत आए थे। उसके साथ साथ ही पीटर मुंडी ने मुगल काल में आम लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मुगल काल में आम लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है इन्होंने। और पीटर मुंडी 1628 से 1634 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। ओके, तो ये हो गई पीटर मुंडी की जानकारी। तो ये ब्रिटिश यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थापित थे? तो प्रथम चतुर्थांश यानी 1600 से 1625 के मध्य। ओके, तो ये केवल भरूच में था ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना। चिकागोल और तिरुचिनोपोली में नहीं था। इसका प्रमाण क्या है कि चिकागोल एवं तिरुचिनोपोली की चर्चा प्रथम बार इनकी चर्चा कर्नाटक युद्ध के दौरान होती है। ओके, और कर्नाटक युद्ध आरंभ हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध आरंभ हुआ था 1740 में। ओके, तो कहाँ 1740 और कहाँ 1600। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए। तो पहले स्टेटमेंट के बारे में कुछ सूचनाएं हम जान लेते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1602 में और इनकी पहली फैक्ट्री लगती है 1605 में मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में लगती है। ओके, ये बात हो गई। उसके बाद गजपति शासकों के बारे में जान लेते हैं। गजपति शासक, तो गजपति शासक 1435 से 1541 तक गजपति शासक। गजपति राजवंश की स्थापना की थी 1435 में गजपति राजवंश की स्थापना की थी कपिलेंद्र देव ने और इसका अंतिम शासक था 1541 में प्रताप रुद्र देव। ओके, और ये कहाँ फैला हुआ था? गजपति राजवंश कहाँ फैला हुआ था? तो ये था कलिंग आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य भाग में और झारखंड पर ये शासन करते थे। ओके, तो इस जानकारी के बाद हमको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि डचों ने जो है गजपति शासकों द्वारा प्रदान जमीन पर अपनी फैक्ट्री नहीं लगाई थी। इनका टाइम पीरियड बहुत अलग था, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीना था। सही बात है, 1510 में ऐसा किया था, तो ये सही है। तीसरा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। एकदम सही बात है, और ये फैक्ट्री स्थापित की थी 1639 में। यह जगह विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से लीज पर ली गई थी और इसकी स्थापना का श्रेय जाता है फ्रांसिस डे और एंड्रयू कोगन को। फ्रांसिस डे एंड एंड्रयू कोगन को इसकी स्थापना का श्रेय जाता है, तो ये भी सही है। इसमें 2 और 3 सही है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 और 3 इसमें सही है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था? तो ये हुगली का किया था। क्यों किया था? क्योंकि हुगली को केंद्र बनाकर ये
बंगाल की खाड़ी में जो है समुद्री लुटेरी समुद्र में लूट करते थे, ठीक है, इसलिए जो है इसका घेरा किया था, इसको तबाह कर दिया था शाहजहां के द्वारा, ताकि जो है समुद्र लूट बंद हो सके, समुद्र में लूट बंद हो सके। ओके साथियों, तो MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 1 to 7 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।